फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल जिसका नाम है एक्सेल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर हम मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें मार्कशीट बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके का डाटा तैयार करना होगा, जिसके अंदर सीरियल नंबर, नेम, बच्चों के रोल नंबर एंड उनके सब्जेक्ट। आप चाहो तो जितना चाहो उतना सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। उसके बाद जो हमने यहाँ पर ब्लाइंड एरिया जो हमने छोड़ा है, इसके अंदर हमें फॉर्मूले की मदद से इनको फिलअप करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम टोटल के एरिया को भरेंगे। इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम सम का फॉर्मूला। सम मतलब जोड़ना। तो चलिए करते हैं। फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें डालना होगा इक्वल। इक्वल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हम बिना इक्वल के किसी भी फॉर्मूले को वर्क नहीं करा सकते हैं। यानी कि मतलब किसी भी फॉर्मूले को हम बिना इक्वल डाले हम उसका यूज नहीं कर सकते। उसके बाद इक्वल डाल दिया हमने। इक्वल डालने के बाद करना क्या है, आपको सिंपली डालना है SUM। सिम हमको लिखना है सम। हमने सम लिख दिया। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, इसमें बोला नंबर 1 नंबर 2, मतलब आपको कौन से नंबर को जोड़ना है। तो जो सब्जेक्ट वाला नंबर है, मान लो दीपक के जो नंबर है सब्जेक्ट में, उनको हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इन सब्जेक्ट के नंबरों को सिलेक्ट कर लिया और क्लोज ब्रैकेट। तो उसके बाद सिंपली आपको एंटर दबा देना है। तो हमने जो नंबर सेलेक्ट करे थे उसका टोटल हो गया यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से आप टोटल के सारे ब्लैंक एरिया को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम, ये दो ऐसे सेल हैं जिसके अंदर हम यह देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है और कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट। मैक्सिमम मतलब होता है कि जो ये सब्जेक्ट के नंबर हैं, इन सभी नंबरों में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। और मिनिमम में देखते हैं कि इन सभी नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो चलिए ढूंढते हैं उनको फॉर्मूले की मदद से। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, इक्वल MAX मैक्स, ओपन ब्रैकेट, नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2। इसमें भी हमें वही करना होगा, जो सब्जेक्ट के नंबर हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट डालने के बाद एंटर। तो ये हमको बता रहा है कि इन सभी जो दीपक के जो सब्जेक्ट के नंबर है उन सभी नंबरों में 64 सबसे हाईएस्ट है। अब देख लो, मान लो यहाँ पर दो बार 64 है। 64 इंग्लिश में भी है और 64 SKT में भी है। अगर मान लो मैंने इसके नंबर है 64, इसको मैंने चेंज करके 66 लिख दिया और एंटर दबा दिया, तो यहाँ पर अब शो कर रहा है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन से हैं, 66। अब इसी तरह मिनिमम के अंदर भी इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं। इक्वल MIN ओपन ब्रैकेट, नंबर 1 नंबर 2 है, मतलब वही नंबर सिलेक्ट कर ले हैं। नंबर सिलेक्ट करने के बाद क्लोज, उसके बाद एंटर। आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इक्वल मिनी डाला, इसमें MIN मिन डाला है और इसके अंदर MAX, बस यही दोनों चेंजेस हैं कि इसके अंदर मैक्स डालना होता है और इसके अंदर मिन, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो उसके बाद हम देखते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब हमारा है कि परसेंटेज से है, तो हम किस तरह परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, इक्वल एवरेज बाद फिर से वही नंबर 1 नंबर 2, मतलब वही नंबर सिलेक्ट कर लेना हमको। नंबर सिलेक्ट करने के बाद क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज निकल के आ चुका है। उसके बाद अब हम निकालेंगे रिजल्ट और ग्रेड का फॉर्मूला। रिजल्ट और ग्रेड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका यूज हम कहीं और जगह भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये फार्मूले हैं इनमें हमें सिर्फ फार्मूले के पे डिपेंड नहीं होकर खुद से भी दिमाग लगाकर इसका आंसर निकालना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। इक्वल इफ़, जो हमने डाला है इफ़, ये हमारा लॉजिकल फॉर्मूला है।
उसके बाद ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ तो पूछा लॉजिक टेस्ट, मतलब आपको जो रिजल्ट निकालना है वो किसके बेस पे निकालना है, टोटल के बेस पे या परसेंटेज के बेस पे। आप चाहे तो दोनों में से किसी के बेस पे आप निकाल सकते हो। मान लो मैं एवरेज के बेस पे निकालना चाहता हूँ, तो मैंने एवरेज वाले नंबर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ग्रेटर देन, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने इक्वल 33। इक्वल मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है, मान लो कि 33 या 33 से ऊपर जो जिनके नंबर आए हैं, जिनके परसेंटेज आए हैं, वो बच्चे पास होंगे, और जिसके 33 से नीचे हैं वो सारे फेल। तो उसके बाद करना कि आपको डालना है कोमा, उसके बाद कोटेशन, पास, कोटेशन, कोमा, कोटेशन, क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि यहाँ पर ये बच्चा पास है। में भी इफ़ वाला ही फॉर्मूला आएगा, देखिए इस तरह इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट। अब आपकी मर्जी है, अब आप इसमें भी चाहे तो आप एवरेज के बेस पे या फिर रिजल्ट के बेस पे आप इसका ग्रेड निकाल सकते हो, जैसे कि हमने रिजल्ट वाले में निकाला था। तो मैं सिंपली एवरेज के बेस पे इसका रिजल्ट और इसका ग्रेड निकालूंगा। तो मैंने इक्वल इफ़ और एवरेज सिलेक्ट करने के बाद मैंने ग्रेटर देन दिया, और उसके बाद जिसके 90% से ऊपर नंबर है या जिसका 90% है उसको मैं दूंगा ग्रेड ए। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अब सिंपली करना क्या है, हमें इससे लेकर जो हमारा जो हमारा ए है यहाँ तक आपको दोबारा करते रहना है, जैसे कि दिखाता हूँ। अब आपको डालना है कोमा, उसके बाद इफ़ ओपन ब्रैकेट, दोबारा आपको एवरेज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ग्रेटर देन। अब जिसके 70% से ऊपर आए हैं उसको मैं देना चाहूँगा बी ग्रेड। दोबारा वही कोमा, इफ, अब फिर से मैं एवरेज को सिलेक्ट कर लूँगा, इस बार ग्रेटर देन। अब इसमें पहले मैं क्या था, जिसके 90% से ऊपर है उसको ए ग्रेड, जिसके 70% से ऊपर है वो उसको बी ग्रेड। अब जिसके 60% से ऊपर आए उसको मैं दूंगा फिर से कोमा, इफ, ग्रेटर देन, सॉरी ब्रैकेट, एवरेज, ग्रेटर देन। अब जिसके जिसके 50 से ऊपर आए हैं उसको मैं दूंगा ग्रेड डी, और उसके बाद कोमा, इफ, ओपन ब्रैकेट, फिर से वही एवरेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ग्रेटर देन। इस बार हम ग्रेटर देन नहीं, इस बार हम लेंगे लेस देन, और उसके बाद 33। हमने लेस देन इसलिए लिया है कि जिसके 33 से ऊपर, जिसके 33 से नीचे हैं उन सब के क्या आएंगे, बस सिंपली आपको करना क्या है, जितनी बार हमने ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी बार हम उसको क्लोज करेंगे। तो देखिए हमने कितनी बार ब्रैकेट को ओपन किया है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने देखा इसका ग्रेड कितना आया, सी। क्यों, क्योंकि इसकी 50 से ऊपर। तो इसी तरह से आप टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, रिजल्ट और ग्रेड, इनके आप फॉर्मूले के यूज़ करके इनका आप फिलअप कर सकते हो। वो बताएंगे कि आप किस तरह से रैंक निकाल सकते हो एक मार्कशीट के अंदर।
तो मार्कशीट के अंदर आप रैंक किस तरह निकालोगे उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जैसे कि इक्वल रैंक ओपन ब्रैकेट, उसके बाद आपको सिंपली एवरेज या टोटल दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने एवरेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कोमा। अब उसके बाद मैं एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं एवरेज के ऊपर से लेकर नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज। आपने देखा होगा कि मैंने M2 जो यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर जो M2 से लेकर M20 तक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इसके बीच में करना क्या है, जो रेड वाला M है उसके आगे पीछे आपको डालना है डॉलर। M के आगे डॉलर और M के पीछे भी डॉलर। सेम इसे भी करना होगा, M के आगे डॉलर, M के पीछे भी डॉलर, एंड देन एंटर। इसके बाद हमारा ये रैंक निकल जाएगा। ओके, अब सिंपली आपको करना क्या है, आपको इन सब के इस तरह फॉर्मूले की यूज़ करके आप इनका आंसर निकाल सकते हो और आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।